नमस्कार, दिशा वार्ता में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम दिशा वार्ता में हमारे साथ हैं रुद्रांश जी महाराज। रुद्रांश जी महाराज के बारे में थोड़ा सा मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ईश्वर अपने भक्तों को कुछ उस उन्नति के मार्ग के लिए चुनता है जहाँ वो उनको अध्यात्म के बारे में जनमानस को जागृत कर सके और हमारे सनातन धर्म की व्याख्या सभी के सामने ला सके। रुद्रांश जी महाराज के बारे में आप सभी से बताना चाहता हूँ कि बचपन से ही अध्यात्म की तरफ इनका रुझान तो रहा ही, भगवान भोलेनाथ को ये पिता के रूप में ही मानते आ रहे हैं और देश सेवा के लिए फौज में भर्ती हुए। लेकिन कहते हैं ना कि वहाँ मन नहीं लगा क्योंकि ईश्वर ने तो कुछ और लिखा हुआ था, इनको किसी और पथ पर लेकर जाना था महाराज जी को। तो जब ये फौज में थे तो मन बड़ा विचलित था कि नहीं, मुझे कुछ और करना है, कुछ और करना है, मतलब मन लग नहीं रहा था इनका वहाँ पे। तो ये उस देश सेवा की, उस फौज की नौकरी को छोड़कर ऋषिकेश के जंगलों में तपस्या के लिए गए, मन की शांति के लिए, जहाँ से उन्होंने 302 दिन तपस्या करी और भगवान ने जिस कार्य के लिए उनको चुना था उस कार्य की उन्हें प्राप्ति हुई। तो आइए हम स्वागत करते हैं रुद्रांश जी महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा दिशा वार्ता में। धन्यवाद। रुद्रांश जी, जैसे हमें पता है कि आपका जन्म भिवानी ज़िले में हुआ जो हरियाणा प्रदेश में पड़ता है जी। तो हमें भी ज्ञात हुआ है कि बचपन से ही भगवान भोलेनाथ के प्रति आपकी बड़ी श्रद्धा थी, आपके लिए पिता तुल्य हैं वो। तो आप उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, जैसा कि हमारे सब घरों के अंदर, जैसे हम जिस भी वातावरण के अंदर हम पैदा होते हैं जी, और जिस भी धर्म जाति संप्रदाय से हमारा संबंध है, तो हमें वैसे गुण स्वाभाविक रूप से अपने आप मिलते हैं, बिल्कुल उसी पद्धति के ऊपर चलते हैं जी। तो ऐसे ही मेरा जन्म हरियाणा भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ और मेरे पिताजी भी फौज में थे जी और मेरे दादाजी भी फौज में रहे हैं। तो एक पारिवारिक जो पृष्ठभूमि थी वो सैनिक और किसान की थी। जी जी बिल्कुल। तो वहाँ बचपन से ही जब से मैंने होश संभाला, हमारे गांव में एक मंदिर है, अति प्राचीन शिव मंदिर है, तो उसके अंदर मेरी बहुत आस्था रही। शिव को मैं भगवान के तौर पे नहीं, एक पिता के तौर पे मानने लग गया जी। ये कब हुआ, कैसे हुआ, मैं उसके बारे में इतना मुझे याद भी नहीं, लेकिन जब से मैं मानता हूँ, परमात्मा को जानता हूँ, तो शिव को मैं पिता के स्वरूप में ही मानता हूँ। उससे मैं बात करता था जी, और जैसे एक पिता और पुत्र का रिश्ता होता है, ऐसे मेरा उनसे रिश्ता, भगवान भोलेनाथ से हाँ, आपको वो रिश्ता है। उसके बाद हम पटियाला, मेरे जो पिताजी थे उनकी पोस्टिंग पटियाला हुई। तो हम क्योंकि गांव के अंदर को थोड़ा शिक्षा का वैसा वो था, तो इसलिए मेरे पिताजी शरारत मैं बहुत ज़्यादा करता था जी। तो इसलिए पटियाला हम गए पढ़ने के लिए, वहाँ हमारी एजुकेशन हुई। उसके बाद 1999 में 99 में जब कारगिल की लड़ाई चल रही थी जी, तो उस समय वहाँ हम पटियाला के अंदर भर्तियाँ निकली, तो मैंने वहाँ भर्ती के अंदर टेस्ट दिया, सब कुछ क्लियर हो गया और रेस वगैरह जो भी थी, टेस्ट वगैरह सब हो गया। तो अखबार में जिस समय रोल नंबर आता है, जी जी, हाँ जी, जैसे आप पास आउट कर जाओगे तो आपका पहले ही ऐसा सिस्टम था, आज का मुझे नहीं पता। तो पहले ऐसा था कि जो कैंडिडेट पास हो गए, योग्यता उन्होंने पूरी कर ली है, उनका एक रोल नंबर उस अखबार के अंदर आता था। तो वहाँ पे जिस समय वो उन्होंने रिजल्ट पेश किया, हाँ, तो उस अखबार में मेरा रोल नंबर नहीं आया। तो मैं बड़ा निराश हुआ, परमात्मा के पास गया। वहाँ एक मंदिर था, हनुमान मंदिर, तो वहाँ शिव जी के पास जाके मैंने एक बच्चे की तरह कि मेरे को ही आप पास नहीं करा सके, मैं आपका बेटा हूँ और मैं ही फेल हो गया, तो आप कैसे बाप हो? कैसे बाप? यदि आप मेरे पिता हो और हो आप शक्तिशाली, तो जो ये भर्ती जो आपने गई है, अगले वाली में नहीं, पीछे वाली में नहीं, इसी में जी, जिसमें मैं फेल हुआ हूँ, इसी के अंदर मुझे पास करके दिखाओ, नहीं तो आज से, अभी से आपका और मेरा रिश्ता खत्म। खत्म। तो मैं मंदिर में वो रिश्ता खत्म करके आ गया।
जी। ऐसा स्वप्न में, विचारों में ऐसा चलता है कि किसी और कार्य के लिए हो, तुम ऐसे बन जाओगे। तो लेकिन मैं वही जिद दी है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, मेरे को फौज के अंदर ही जाना, एक सैनिक ही बनना है जी। और वो भी एक यानी इन्फेंट्री सेना के अंदर, लड़ाकू सेना के अंदर। क्योंकि कारगिल का समय था तो देशभक्ति वैसी थी और पारिवारिक पृष्ठभूमि उस प्रकार की थी। आपकी तो पारिवारिक पृष्ठभूमि फौजियों की रही है, आपके दादाजी भी, आपके पिताजी भी, तो एक जज्बा देश सेवा का तो मन में आपके बैठा ही हुआ था वो। जी बिल्कुल। तो वहां से जब काफी दिन हो गए और मेरी अपने पिता से बात भी नहीं है, मैं उनकी पूजा भी छोड़ दी, पद्धति भी छोड़ दी, तो भी मुझे आता था। तो एक दिन एक फौजी मेरे घर आया, हम वहाँ क्वार्टरों पे रहते थे जी। तो उन्होंने आकर के पूछा, अशोक कुमार, सभी ने बता दिया, अशोक ये है, शक्ति सिंह मेरे पिताजी का नाम था। तो उन्होंने बताया कि आप फौज में जो भर्ती देखी थी आपने, वहाँ रिपोर्ट क्यों नहीं करी? तो मैंने बोला कि मैं तो फेल था इसलिए नहीं करी, नंबर ही नहीं आया था मेरा। तो वहाँ उस फौजी ने बताया जी कि आपका रोल नंबर गलती से रह गया था। आगे जो न्यूज़पेपर निकला था 2-3 दिन बाद का, आपने उसमें देखना था, उसमें हमने निकाला था। अच्छा। तो मैं वहाँ की एकदम आश्चर्यचकित हो गए थे, ये एक मिराकल प्रभु का एक चमत्कार हुआ आपके और साथ। हैरान हो गए। जितने मेरे साथ के बच्चे भी थे और भी थे, सब खुश हो गए कि भाई ऐसे। तो उसको घर लेके गए, चाय पानी मिठाइयाँ खिलाई उसको, और ये कैसे हुआ भाई, अखबार देखना था आपने। तो अखबार तो हम एक दिन का ही लिया था उस दिन, क्योंकि रोज हमारे घर में अखबार नहीं आता था, तो हमने एक दिन का अखबार लिया। अब वहां से परमात्मा के पास मैं सीधा गया, धन्यवाद किया। वहां से फिर मेरी जो शुरुआत थी इंडियन आर्मी की हुई 1 अक्टूबर 1999 में जी। मैं ट्रेनिंग सेंटर नागपुर कामटी के अंदर मैं चला गया। मैं महाराज जी एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जब ये सूचना आपको मिली कि आप देश सेवा के लिए, फौज में भर्ती के लिए आपका सिलेक्शन हो गया और प्रभु के पास आप माता उनका धन्यवाद करने गए, उस टाइम आपकी फीलिंग क्या थी? कितनी खुशी आपको उस वक्त हो रही थी? वो खुशी क्या थी उसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता जी। वो एक अलग अनुभव था। बस मैं था और मेरे पिता थे, दोनों के बीच बहुत सी वैसी बातें हुई जी। मैंने रोया, मेरी आंखों से आंसू बहुत गिर रहे थे कि मैं इतने दिन आपसे वो रहा और फिर भी आपने मेरे को पास कर दिया था, मुझे पता नहीं चला। तो मैंने उनसे क्षमा मांगी कि मुझे माफ़ कर देना जी। और बहुत ज़्यादा खुशी थी, सबसे ज़्यादा पूरे परिवार में थी। और बहुत छोटी एज के अंदर, लगभग 17 साल की उम्र के अंदर मैं उस समय देश सेवा के लिए मेरा चयन हो चुका था। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि एक जज्बा था आपके अंदर कि हमें इस मातृभूमि की रक्षा करनी है, अपने इस देश की रक्षा करनी है, अपने समाज की रक्षा करनी है। तो जब आपका चयन महाराज जी देश सेवा के लिए सेना में हो चुका था, लेकिन जैसे आपने बताया कि आपका मन विचलित था कि आप करना कुछ हो, जो आपको एक शांति का अनुभव नहीं हो पा रहा था। देश सेवा का जज्बा तो आपके अंदर था, लेकिन कहते हैं कि ईश्वर ने किसी और रास्ते के लिए आपको ही चुना हुआ था, आपका मन वहाँ लग नहीं रहा था। तो ये सब कैसे था? देखिए, मैं जिस समय फौज में भर्ती हुआ तो मैं जैसे एक टीन एज के जो युवा अवस्था रहती है, उस समय आपकी अपने माता पिता से भी, क्योंकि वो कुछ कहते हैं, आप किसी और तरफ चलते हो जी। और आपकी एनर्जी थोड़ी अलग रहती है, बहुत बड़ी हुई रहती है। तो इसलिए मैं घर से बाहर निकलना चाहता था। सच्चाई ये थी कि मैं बार बार नहीं सुनना चाहता था मेरी माता जी की या पिताजी की कोई भी बातें, इधर बैठो ऐसे। तो मैं चाहता था कि अब मेरे को नौकरी मिल जाए और वो भी देश सेवा की। तो मैं बहुत खुशी से जी प्रफुल्लित होकर के वहाँ गया ट्रेनिंग सेंटर में। लेकिन जैसे ही मैं ट्रेनिंग सेंटर में गया और वहाँ का मैंने जो माहौल देखा जी, फौज में हम रहते थे, फौज में रहना और वहीं क्वार्टरों में पले बड़े और उधर का माहौल देखना और फौज की नौकरी को ज्वाइन करना, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क था जी।
अब असली फौज मुझे जब पता चली, जब मैंने वो वर्दी पहनी, तब पता चला कि फौज में तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, बहुत ज़्यादा पाबंदियां भी हैं जो सिविल में नहीं है। जी जी जी। और यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर है, उस ऑर्डर को आपको फॉलो करना पड़ेगा और कोई उसके अंदर आप टोका टिप्पणी या अपनी मर्जी नहीं चला सकते। तो वहाँ पे जिस समय मैं ट्रेनिंग में गया तो वहाँ जो रोज़मर्रा का काम होता है उसको देख के थोड़ा सा मेरा मन वैसा हुआ कि मैं फ़ौज में हथियार चलाने के लिए आया था, यहाँ उस प्रकार का काम करना पड़ता है, झाड़ू भी लगाना पड़ता है, टॉयलेट भी साफ करनी पड़ती है, कचरा भी उठाना पड़ता है। तो बहुत से ऐसे काम थे जिनको लेके थोड़ा मन में वैसा हुआ कि हथियार चलाने आए हैं तो ये क्या है, ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। हाँ, तो हालांकि ट्रेनिंग वगैरह में मैं बहुत अच्छा था, फिजिकली जो ट्रेनिंग थी उसमें सब में बहुत अच्छा था। तो वहाँ भी मेरा रुझान अपनी भक्ति की तरफ रहा, शिव की मैं इबादत करता था। तो जैसे आपने बताया कि जब आपने पहली दफ़ा उस वर्दी को अपने शरीर पर धारण किया, क्योंकि देश सेवा का तो जज्बा जो आज फौजियों को एक सल्यूट करते हैं, जो सरहद पर हमारी सीमाओं की रक्षा भी कर रहे हैं और दिन रात मौसम कैसा भी हो, आंधी हो तूफान हो, लेकिन सीमाओं पर डटे हुए हैं। तो महाराज जी बताइए, जब आपने वो वर्दी अपने शरीर पर धारण की तो कैसा महसूस आपने किया? बहुत ज़्यादा खुशी थी जी, और एक अपने आप में एक तरीके से कॉन्फिडेंस आया, जिम्मेवारी वाला मैं अपने आप को समझने लग गया। क्योंकि जब आपको सेना की वर्दी मिलती है या कोई भी जिम्मेवारी मिलती है, जिस समय मैं भर्ती हुआ मेरे साथ के लड़के तो सोच भी नहीं सकते थे, एक 17 साल की उम्र बहुत कम थी। तो मैंने जब वो वर्दी पहनी तो बहुत ज़्यादा जिम्मेवारियों का एहसास हुआ कि देश ने हमें इसलिए चुना और हमारे ऊपर बहुत सी जिम्मेवारियां हैं देश सेवा की। लेकिन एक टीन एज के अंदर मैं थोड़ा उस हिसाब का भी एक समझ लीजिए सैनिक था या रंगरूट था, जो कुछ चीज़ें अपनी मर्जी से भी कर जाता था। ठीक ठीक। और देखिए, ईश्वर ने तो आपको उन दोनों चीज़ों के लिए चुना है। कहते हैं कि देश के लिए मरना बहुत बड़ी बात है, वो भी ईश्वर ने आपको, वो सेवा भी आपको प्रदान करी, और जो सेवा अब आपको प्रदान की है कि जनमानस के लिए अपने धर्म का प्रचार करें और जो हमारे इस धर्म की महत्वता है वो आप लोगों तक पहुंचाएं, उनको जागृत करें। तो महाराज जी की जब जैसे आपने बताया, फिर आपका रुझान अध्यात्म की तरफ कैसे आपका बढ़ा, कैसे आप ऋषिकेश पहुंचे? देखिए, जैसा बताया था, अध्यात्म में मेरा ध्यान था बहुत जी, लेकिन जिस प्रकार से एक अपने वातावरण में बताया जाता है वो वैसा था, एक सुना सुनाया पढ़ा हुआ जी, उसमें अपना कोई अनुभव नहीं था। सिर्फ जो जिसने जैसा बता दिया मैं उसी तरीके से उसी पद्धति से वो चीज़ें करता जा रहा था जी। ट्रेनिंग के दौरान मेरे साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें होती थी, कई चीज़ें हैं जो मैं यहाँ बताऊँ तो बहुत लंबा हो जाएगा जी, जी। तो जिसको लेके लोग बोलते थे कि भगवान का नंबर है क्या आपके पास। कभी सांप मिलते थे मेरे को, वहाँ मैं दूध चढ़ाने जाता था तो वहाँ उनके ऊपर मैंने लेट के दंडवत किया। शमशेर एक मेरा मित्र था, वो मेरे साथ रहता था। अब उसके अलावा और भी कई ट्रेनिंग के अंदर कई चीज़ें हुई। फिर वहाँ से मैं पठानकोट, मेरी 2 गार्ड्स के अंदर मेरा ट्रांसफ़र हुआ जी, वहाँ मेरे को यूनिट मिली तो मैं पठानकोट गया। पठानकोट से हमें श्रीनगर भेजा गया जी, तो हम कुछ दिन श्रीनगर रहे 2001 के अंदर। वहाँ से 7 अगस्त 2001 जी, जो जीवन का बहुत महत्वपूर्ण एक तरीके से समझ लीजिए टर्न था, यू टर्न मतलब लाइफ ने एक नया मोड़ लिया आपके जीवन में। बहुत सी चीजें होती रहती थी, किसी और समय उन चीजों को बताया जाएगा जी जी। तो वहां जब 7 अगस्त 2001 को मैं जम्मू रेलवे स्टेशन के ऊपर आया श्रीनगर से जी, श्रीनगर से हम फौजी गाड़ी में आए जी, वहां से मुझे रिपोर्ट करनी थी पठानकोट जी। पठानकोट के अंदर हमारा वो था।
जम्मू रेलवे स्टेशन पे शाम के समय जब हम थे, तो वहाँ श्रीनगर से मैं जबकि आया, मैंने वहाँ से कोई सेब वगैरह नहीं खरीदे। अच्छा। मेरा मन नहीं किया सेब वगैरह कुछ खरीदने का। स्टेशन पे पहुँचने के बाद बहुत भीड़, अमरनाथ जी की यात्रा चल रही, वैष्णो देवी जी की यात्रा चल रही, तो बहुत भारी भीड़ जी। वहां उतरते ही मुझे जैसे सामान रखा मैंने एक फौजी डिब्बे के सामने, तो मेरा मन किया सेब खरीद लो जी। तो कोई नहीं मिला, तो ऐसे एक सिविल लड़का था अनजान, जिसको मैं नहीं जानता। अब उस लड़के को मैंने कहा कि आप मेरे सामान का ध्यान रखिए, मैं आपको फौजी डिब्बे में सीट दे दूंगा अपना वो जी। तो मान गया उसने, बोला ठीक है आप जल्दी आइए। मेरे सामने ही 3 मिलिटेंट, उस अच्छा। समय फौजी ड्रेस में थे वो जी। वो बिल्कुल सामने खड़े थे, AK-47 लेकर के, AK लेकर के वो खड़े। अब उस समय तक तो फौजी ड्रेस में मैं भी था, बिल्कुल, और वहाँ हर फौज हथियार लेके भी चलती है, बिल्कुल। तो ऐसा मन में भी नहीं था कि ये कोई ऐसा है, मिलिटेंट हो सकते हैं। लेकिन मैं जैसे उस लड़के को सामान दे करके कुछ एक मिनट या आधी मिनट पहले जी, प्रकृति ने मुझे हटा दिया जी। अब जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, वहाँ कई लोग मारे गए। बाद में मैं अपना आई कार्ड दिखा के अंदर आया सर्चिंग के लिए, अपने सामान को देखा। जिस लड़के को मैं अपना सामान दे के गया था वो मेरे सूटकेस के ऊपर वहाँ डेड पड़ा हुआ था। ओहो। अब मैंने उसको हटा के, मुझे जानता नहीं, तो इसलिए मेरे मन में उसके प्रति तो कोई ऐसा नहीं आया उस समय। अपना उसको हटा के अपना सामान धोया मैंने, ब्लड लगा हुआ खून उस पे सामान पे आपको। उसको धो करके मैं ट्रेन जो जिसमें बहुत भीड़ थी, अब उसमें बहुत खाली थी वो। अच्छा। काफी समय बाद वो रवानगी जब उसकी हुई तो उसमें इतने लोग नहीं थे जी। तो मैं उसमें बैठा तो मुझे चिंतन हुआ, असल में तुम कौन हो, क्यों हो, और प्रकृति तुम्हें बहुत बार ऐसे बचा लेती है, कहीं भी फायरिंग होती है तो उस जगह से तुम हट जाते हो, कुछ सेकंड पहले प्रकृति आपको हटा देती है। तो ऐसा क्या है, आपसे क्या चाहती है, कोई उद्देश्य है, वो ईश्वरीय शक्ति आपकी रक्षा कर रही थी, और वो किसी ना किसी उद्देश्य को लेकर ही आपका वो मार्गदर्शन भी कर रही थी। हाँ, जैसे जिस प्रकार से मैं बच जाता था ऐसा कई बार हुआ, तो वो मुझे सोचने के लिए उसने विवश कर दिया जी। विवश हो गया मैं, और वहां से मेरे को कोई और मार्ग नहीं दिखा। तो एक ही नाम सुना था अध्यात्म का, हमारे हिंदू धर्म सनातन पद्धति के अंदर, उसका हरिद्वार जी। कि हरिद्वार एक ऐसी जगह है जहाँ हर चीज का जवाब मिल जाता है और वहाँ बड़े धार्मिक लोग रहते हैं। तो मैं भी हरिद्वार पहुंच गया, पठानकोट में नहीं गया। ठीक, मतलब आपने रिपोर्ट नहीं की? हाँ, आप सीधा हरिद्वार पहुंच गए? सीधा हरिद्वार पहुंच गया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे क्यों हटा दिया प्रकृति ने। तो वहाँ मैं 4 दिन लगभग हर की पौड़ी पे सोता रहा। अच्छा। वहीं रख के सामान वहाँ सोता था मैं। कुछ सामान मेरा वहाँ गुम भी हो गया था। अच्छा, एक बैग था जिसमें कुछ पैसे थे, वो मेरा गुम हो गया था वहाँ। अब वहाँ 4 दिन के बाद एक साधु अचानक आता है रात में, मुझे जगाया उसने। कौन हो तुम? बड़ा तेज आवाज में, एक डांटने की आवाज में, अभिभावक जैसे एक डांटता है उस प्रकार से उसका उच्चारण था। उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ किस लिए हो, कौन हो तुम? तो मैंने बोला ऐसे हूँ, 4 दिन हो गए तुम्हें यहीं रहते हो, तुम्हें क्या चाहिए? जी। तो मैंने कहा कि मुझे भगवान को जानना है, मैं भगवान को जानने के लिए आया हूं। तो साधु बड़ा हंसा और उसने मुझे कहा कि पहले अपने आप को तो जान ले, भगवान को जानने निकले हो, अपने आप को जानते हो? तो मैं जानता हूं। कौन हो तुम? मैं कहा मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं आर्मी में हूं, मेरे पिताजी का ही नाम ऐसे ऐसे। बोलने ये तो नहीं हो तुम, ये तो शरीर की परिभाषा तुम बता रहे हो, असल में कौन हो? जो पहले भी थे बाद में भी रहोगे, कौन हो? तो मैं कहा मैं नहीं जानता, आप बताओ। तो उसने बोला उसके लिए मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद जानना पड़ेगा। तो उसका उपाय है तुम चले जाओ यहाँ से, चले जाओ।
मैं कहाँ जाऊँ? तो उसने मुझे जंगल की तरफ रवानगी कर दी कि जाओ वहाँ अपनी साधना करो। क्या मंत्र है, क्या ऐसी पद्धति है, मैंने उनसे पूछना चाहा। तो वहाँ उन्होंने कहा कि ऐसी कोई पद्धति नहीं, सिर्फ तुम जाओ, अपने अंदर से ही तुम्हें सब चीज़ें मिलेंगी। आत्मचिंतन आप कीजिए। हाँ। तो वहाँ से मैं लगभग 9 महीने मैं ऋषिकेश से ऊपर की तरफ जंगलों में रहा जी। और मैं तप करा। तो वहाँ अपनी मैं साधना करता था, वहीं अपना रात को रहता था, मैं वहीं मैं साधना करता था। तो बहुत से साधु मुझे वहाँ मिले उस समय, बहुत बड़े अघोरी मिले जी, बहुत बड़े वैसे साधु संत मिले। अपने आप मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे नाम दिया, उन्होंने ही मुझे रुद्रांश का नाम दिया, उन्होंने ही मुझे शिवात्मन कहा। तो ऐसे कई चीज़ें वहाँ से घटित हुई। तो 9 महीने के दौरान बहुत सा अलौकिक अनुभव हुआ, अनुभव आपको प्राप्त किया। जो चीज़ें मैं नहीं जानता था वो मेरे अंदर अपने आप अनुभव होने लगी जी। क्या चीज़ मुझे चाहिए वैसी चीज़ें भी मुझे मिलने लग गई। मेरी इच्छाएं बहुत सीमित हो गई और मैं बहुत अलग ही, मेरा दुनिया अलग ही सब कुछ हो गया। पूरा व्यक्तित्व आपका बदल गया। हाँ। तो जैसे आपने बताया कि आत्मचिंतन के लिए आप जंगलों में रहे और आपने तपस्या भी की, तो वो अनुभव आपका कैसा रहा? वहाँ जिस समय मैं अकेला ही वहाँ रहता था, और मुझे जब कोई भी व्यक्ति, यदि आप प्रकृति से बिल्कुल जुड़ जाते हो जी, और परमात्मा के तरफ जाना चाहते हो, आपने एक मार्ग अपना निश्चित कर लिया, तो मुझे लगता है, मुझे ऐसा अनुभव होता है कि प्रकृति आपका ना बहुत साथ देती है। जी जी जी। और आपके अनुकूल हो जाती है वो, और आपका शरीर, आपकी ऊर्जा और आपके ऊपर जो आपने इष्ट का जो आशीर्वाद है वो सारा मिल के आप जैसा चाहते हो वैसा होने लग जाता है। जी। तो वहाँ भी ऐसा ही हुआ। मेरे को कुछ जानकारी नहीं थी परमात्मा के बारे में, कुछ नहीं, लेकिन मैं अपने अंदर जब जाता था, मैंने अपने ही खोजे शुरुआत करी। तो जैसे जैसे मैं धीरे धीरे उस चीज़ में बढ़ता गया, तो बहुत सी चीज़ें मुझे समझ में आई, अनुभव हुआ। अनुभव ऐसा है कि जैसे एक रहीम जी का दोहा है, मुझे याद है, अक रहीमन बात आगम की कहन सुनन की नाही, रहीमन बात आगम की कहन सुनन की नाही, जो जानत वो कहत नहीं, कहत सो जानत नाही। तो यहाँ यदि मैं उस अनुभव की बात करूं, बताना चाहूं, तो वो शब्द नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं तो एक सैनिक रहा और एक वैसी पृष्ठभूमि से हूँ, तो मेरे पास तो शब्दों का भंडार भी बहुत सीमित ही है। और यदि मैं उसको कहूँगा कि मैंने ऐसा अनुभव किया, तो जैसे कोई खाना खाता है और उसका स्वाद बताता है, जी जी, तो स्वाद झूठा होता है। वास्तव में जो उसकी जीभ ने अनुभव किया वो आप बयान नहीं कर सकते। तो उस चीज़ को कहना बहुत मुश्किल है। महाराज जी, आपका जो उद्देश्य है धर्म को लेकर आने वाले से, वो क्या है? जरा आप वो हमें विस्तार से थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, समय काल के अनुसार जो भी यहाँ इस संसार के अंदर जितने भी महापुरुष पैदा हुए जी, तो सबकी एक विचारधारा थी, सबने अपने अपने तरीकों से जो उस समय उस काल के अंदर उपलब्ध थे उन साधनों का उपयोग किया और अपनी बात को जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास किया। आज के समय के अंदर जो भी माध्यम है उनका उपयोग करके मैं अपने अंदर जो भी चीज़ें मैंने अनुभव की हैं तो मैं उनको बांटना चाहता हूं। वो इसलिए क्योंकि पाखंड में हम बहुत ज़्यादा जी रहे हैं, दिखावे में जी रहे हैं। परमात्मा को हम एक पिता पुत्र वाला रिश्ता नहीं रखते, भिखारी वाला रखते हैं। हम धर्म के नाम पे डरते हैं और हमें डराया गया 700-800 साल, 1000 साल से हम डर रहे हैं। अब मेरा मानना है कि आप किसी से प्रेम करते हो जी, तो क्या उससे डर सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रेम तो वैसे ही परिभाषा ऐसी है
कि जहाँ हमारा एक दूसरे से प्रेम होता है तो सब कुछ, सारी सीमाएं तो वहाँ समाप्त हो जाती हैं। अब जिससे प्रेम करते हैं उससे डर नहीं सकते, और जिससे डरते हैं उससे प्रेम कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऐसे ही परमात्मा एक प्रेम है, और यहाँ हम परमात्मा के मंदिर में भी जाते हैं या और कहीं भी जाते हैं जी, तो हम यदि देखें अपने आसपास, अपने आप में चिंतन करें, तो हम क्यों जा रहे हैं? हम भयग्रस्त हैं, हम भयभीत हैं, हम भय के कारण उनके पास जा रहे हैं। हमें कहीं डर है। वो डर किस चीज़ का है? चाहे आपको अपनी नौकरी का भय हो, चाहे बच्चे की नौकरी का डर हो, चाहे आपको बिजनेस में घाटे का डर हो, चाहे आपको प्रतिष्ठा का डर हो, पावर का डर हो, यानी किन्हीं न किन्हीं चीज़ों को आप सेव करना चाहते हो या बढ़ाना चाहते हो। बिल्कुल, सिर्फ यही चीज़ है, इसके अलावा आप भगवान के पास नहीं जा रहे। पिता और पुत्र का जो रिश्ता है उसको एक करना मेरा उद्देश्य है, और बीच में मैं बहुत से भगवान और आपके बीच में किसी तीसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा। गुरु का अपना कर्तव्य है। मैं गुरु को वैसा नहीं मानता, बहुत से लोग हैं कि अलग अलग श्लोक हैं, गुरु को भगवान से बड़ा बताते हैं जी। अब मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। मैंने आया, मेरे को दिल्ली जाना है जी, मैं खड़ा हूँ कहीं, आपसे मैंने पूछा कि मुझे दिल्ली जाना है, मुझे मार्ग बताएं। आपने बोला ये रास्ता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या मैं वो दिल्ली जाना छोड़ के सिर्फ आपके पैर पकड़ के बैठा रहूं? नहीं, मार्ग आपको मिल गया, आपने उस मार्ग पर जाना है। तो गुरु का मतलब यहाँ सिर्फ और सिर्फ मार्गदर्शक है। गुरु मार्गदर्शक है, गुरु कोई ठेकेदार नहीं है। यहाँ तो बहुत ठेकेदारी प्रथा होगी कि कोई भी व्यक्ति आए, गुरु उसको पार लगाएगा, मोक्ष लगाएगा। तो ये एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति अपने खाने का अनुभव आपकी जीभ पे महसूस करा दे, वही व्यक्ति आपको अपने पुण्य से, अपने कर्म से मोक्ष भी पहुंचा सकता है। तो उसको बोल के देखिए। इन चीज़ों को मुझे हटाना है बीच से, आपको सीधा परमात्मा से मिलाने का मेरा उद्देश्य है। पाखंडों से हटा के अपने स्वयं में, अपने आप के अंदर जाके सेवा भाव और दया, ये दृष्टिकोण आप सबके अंदर बिल्कुल डाल के ऐसा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत अच्छी व्याख्या आपने की कि सबसे पहले इंसान को आत्मचिंतन करना चाहिए, अपने आप को जानना चाहिए कि हम क्यों हैं, उस ईश्वर ने हमें इस प्रकृति, इस धरती पर क्यों भेजा है, किस उद्देश्य से भेजा है। क्योंकि हर मनुष्य का जन्म जब इस धरती पर होता है, कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। ईश्वर ने किसी न किसी को हर काम के लिए चुना हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने बहुत अच्छा आज ज्ञान सभी के लिए दिया और दिल से आपका हम धन्यवाद करते हैं। रुद्राज जी महाराज से जुड़ने के लिए आप फेसबुक से उनसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज पर आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। और दिशा वार्ता आप सभी ने सुनी और ये विचार आप अपने जीवन में ग्रहण भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।